हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एबी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं JAIIB का सब्जेक्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का चैप्टर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड वन मोर चैप्टर दैट इज़ आप लोग का एलियंस मर्जर्स एक्विजिशन कंसोलिडेशंस। ये जो है दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के GIB में। ये सब्जेक्ट आप लोग का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैकमिलन बुक। ठीक है, तो उसको खोल लीजिए अगर आप लोग के पास है, और अगर नहीं है तो आप लोग सुन सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं। एक है एलियंस, एक होता है मर्जर स्लैश, एक और आप लोग का इसका नाम हो जाता है एमालगमेशन। ठीक है, एलियंस एमालगमेशन स्लैश आप लोग का मर्जर, एंड एक होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप लोग को? ये तीन चीज़ के बारे में ही हम लोग देखने वाले हैं, और एक अलग टॉपिक रहेगा एक्विजिशन और टेक ओवर। ठीक है, ये तीन चीज़ के बारे में ही देखेंगे, और ये एक एक्स्ट्रा रहेगा एक्विजिशन और टेक ओवर। सबसे पहले बात करते हैं एलियंस। एलियंस में क्या होता है कि मान के चलिए एक कंपनी, तीन कंपनी है। ठीक है, तीन कंपनी है, तीनों कंपनी कुछ IT का काम करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का काम करना चाह रहे हैं। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि चलिए हम लोग मिल के इसमें काम करेंगे, और हम लोग का तीनों का एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा IT का, और वो IT के प्लेटफॉर्म के नीचे हम तीनों काम करेंगे। मतलब ये तीनों मर्ज नहीं हो रहे, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, ये तीनों एक साथ मिल रहे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। ये तीनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह नहीं मिल जा रहे, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन लोग का कोई नाम नहीं चेंज हो रहा है, ना इन लोग का कोई पार्टनरशिप पूरी तरह बन रहा है। ठीक है, बस इन लोग एक टास्क के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलियंस। ठीक है, एंड मर्जर और एमलगमेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें ये होता है कि मान के चलिए ये तीन कंपनीज, तीन बैंक्स, या तीन कुछ भी है, ये तीनों में लीड मान के चलिए ये बीच वाला है, ये भी इसमें मिल जाएगा, ये भी इसमें मिल जाएगा, और फाइनली ये इसका मालिक हो जाएगा बीच वाला। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मिल गए। देना बैंक आया, विजया भी बैंक आया, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गया। अब देना बैंक का ऐसा कोई भी बैंक नहीं जो देना बैंक का नाम से चले और विजया बैंक के नाम से चले। जो भी थे देना बैंक, वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, जो विजय बैंक थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए। दैट इज़ कॉल्ड मर्जर एंड एमलगमेशन, जिसमें नाम चेंज हो जाता है, लीडिंग बैंक का नाम हो जाता है पूरा का पूरा चीज़ों में, मतलब नाम चेंज हो रहा है। एलियंस में नाम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगला अगला है लास्ट कंसोलिडेशन। इसको देखते हैं। ये तीन कंपनी है, तीनों तो मिल रहे हैं, लेकिन ये तीनों का नाम नहीं आएगा फाइनल नाम में। फाइनल नाम कुछ और ही नाम होगा। मान के चलिए A है, B है, C है, ABC तीनों मिल गए, तो अब D बनाएंगे इन लोग। इसमें तीनों का नाम भी हो सकता है, ABC का तीनों का एक मिला के भी नाम बना सकते हैं, लेकिन किसी एक का लीडिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक है, दैट इज़ एक्विजिशन और टेक ओवर। ये क्या है? जैसे एक कंपनी है, ये A कंपनी, B कंपनी बहुत अमीर है, A कंपनी थोड़ा लॉस में जा रहा है हल्का सा। ठीक है, तो इसके कुछ टेक्स खरीद लेता है B, तो टेक ओवर कर लेता है। A का नाम से चलेगा, उस वही नाम से चलेगा। जैसे अभी IDBI है, IDBI को LIC ने टेक ओवर तो कर लिया, लेकिन नाम IDBI का IDBI है, IDBI से चेंज नहीं हो गया। IDBI ही है, LIC ने ले तो लिया है स्टेक्स, लेकिन टेक ओवर ले लिया, टेक ओवर का एक्विजिशन हो गया, लेकिन आपका नाम IDBI का IDBI ही है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का एक्विजिशन एंड टर्नओवर का किस्सा ख़त्म यहाँ पे, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आप लोग का यहाँ पे फिनिश होगा, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक अलायंस हो या अलायंस हो, कुछ भी हो, उस अलायंस की बात कर रहा है। मैंने आपको अभी भी बताया, अलायंस में आपके पार्टनर्स
जो हैं वो सेपरेट एंटिटीज़ ही रहेंगे, उनको कोई मिलाएगा नहीं। तो इस फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप लोग, द पार्टनर्स विल रिमेन एज ए सेपरेट एंटिटीज़, करेक्ट एकदम, फर्स्ट का आंसर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, 3 mid-sized public sector banks have entered into a strategic alliance in October 2006। ये आप लोग को मैं बताना भूल गया, आप लोगों को अलायंस का एक एग्जांपल है ये, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये तीनों ने मिलके एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए काम किया, वो तीनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक है कि इंडियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मिलने के स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू ए सिंगल कंपनी where one survives with its name and other lose the corporate existence। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक की बात कर रहा है, बोल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक मिल गया, विजया बैंक मिल गया, एक सरवाइव कर गया अपना नाम और 2 लोग अपना नाम ख़त्म कर गए, ये ही चीज़ पूछ रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये आ जाता है मर्जर में, ठीक है, क्लियर है, मर्जर में एमलगमेशन होता था, एमलगमेशन में आंसर हो जाता। अगला है फोर्थ, इन 1921 डेट याद रखिएगा, 3 प्रेसिडेंसी बैंक, दैट इज़ बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों एमलगमेट हुए एक नए बैंक में, हुए। तो ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास एमलगमेट हुए हैं। अब वो एट प्रेजेंट क्या कहलाते हैं, तो बीच में एक चीज़ और होता है, ये तीनों मिलके इंपीरियल बैंक बनाते हैं 1921 में, और फिर 1955 में क्या होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। और 1959 में आप लोगों को पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर एंड दैट ऑल उसके एसोसिएट्स आए थे 1959 में। लास्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 31 मार्च 2013, ये बुक पुराना है करके पुराने फैक्ट्स पूछा जा रहा है, लेकिन नाम के लिए याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक्स आप लोग का 1976 में आया आप लोग का, ठीक है, 1975 एक्ट के तहत आया, 1976 में स्टार्ट हुआ है। तो ये आप लोग का बोल रहा है 2013 तक कितने रीजनल रूरल बैंक थे, 64 रीजनल रूरल बैंक्स थे। तो ये तो अपडेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे आपको, ऐसे नॉन अपडेटेड क्वेश्चंस आते भी नहीं आए, जो भी अपडेट हो सकता है वही क्वेश्चंस आते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 10, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट को बचाने के लिए, हम लोग किसी को भी लोन देते हैं, कहीं वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, इसको बचाने के लिए कुछ स्टार्ट हुआ। जैसे कि मान के चलिए रमेश आता है बैंक, ये बैंक है, रमेश आया बैंक, बोला मेरे को कार लोन चाहिए, बैंक ने पैसा दे दिया, कार लोन चाहिए, क्या बात है, कार लोन तो एकदम सेफ़ है, कि कार हमारे हाइपोथिकेशन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कार दे देते हैं। बाद में पता चला कार भी आप लोग का डिफ़ॉल्ट हो गया, रमेश भी डिफ़ॉल्ट करके लेके चले गए, सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि रमेश डिफ़ॉल्टर था, उसका ऑलरेडी 2-3 बैंक में पेमेंट चल रहा था, और उसकी वो लिएबल नहीं था, वो मतलब वो रेडी नहीं था, कि वो लायक नहीं था कि उसको लोन दिया जा सके। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि पता कर सके कि रमेश लिएबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग का एक इंस्टीट्यूशन आया, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज आया, जो कि उसके अंदर बहुत सारे सब कंपनीज है, सब कंपनीज मतलब छोटे छोटे कंपनीज उसके अंदर आते हैं। 4 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, 4 कंपनीज, 2 प्राइवेट लिमिटेड है, दो प्राइवेट है, एक पब्लिक है, एंड एक आप लोग का वो भी आप लोग का सेंट्रल है, सिबिल करके, ठीक है। ये रेटिंग एजेंसी से आई, तो इससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसका क्रेडिट का स्कोर होता है, वो स्कोर आप लोग का 900 300 से 900 के बीच में, सबसे मिनिमम 300 मैक्सिमम 900 के बीच में घूमता है किसी भी इंसान का स्कोर, जिसमें वो अगर स्कोर आपका 700 के ऊपर है तो वो बहुत ही अच्छा कस्टमर है, ये माना जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको इससे ये वाला सिर्फ स्कोर नहीं देता, स्कोर के साथ साथ ये भी बोल देता है कि इसके लोन्स कहाँ कहाँ चल रहे थे, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, ठीक है, थे एंड है दोनों, एंड ये लोन ठीक से पटा रहा था कि नहीं, ये लोन आप लोग का हर मंथ इसका रिपेमेंट सही से आ रहा था कि नहीं, ठीक है, ये आप लोग का सब कुछ उसमें दिया रहता है, पैन कार्ड से अटैच रहता है, तो सारा चीज़ उसमें खींच लेता है सारा चीज़। तो वहाँ से आप उसको क्रेडिट वर्थिनेस देख सकते हैं कि उसको आप लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दैट इज़ आप लोग का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसमें सबसे पहले आप लोग का 2000 के टाइम पे आया सिबिल,
और 2010 में आप लोग के 3 कंपनियाँ हैं, ठीक है। तीनों कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ एक हल्का सा ओवरव्यू के लिए। एक आप लोग का है एक्सपेरियन, एक है आप लोग का इक्विफैक्स, और एक है आप लोग का हाई मार्क। एक है हाई मार्क, एक इक्विफैक्स, एक एक्सपेरियन, ठीक है। ये तीनों है। ये एक्सपेरियन का एक एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक ऐप चालू किया, ये एक हंटर नाम का एक टूल स्टार्ट किया, जो कि आप लोग का हंटर मतलब डिफ़ॉल्टर्स को हंट करता है, उसको आप लोग का डिफ़ॉल्टर्स को ढूंढता है, शिकार करता है कि डिफ़ॉल्टर्स ना घुस जाएं हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये एक टूल है हंटर, जो कि एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट हुआ आप लोग का, ठीक है। और इक्विफैक्स याद रखिएगा एंड हाई मार्क याद रखिएगा। ये तो तीनों 2010 में आए। 2000 में जो सिबिल आया उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिबिल का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिबिल का फुल फॉर्म आप लोग का हो जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड 2000 में आया है आप लोग का। और कौन सी कमेटी के थ्रू आया है? सिद्दीकी कमेटी के थ्रू। क्या है? सिद्दीकी कमेटी के थ्रू आया हुआ है आप लोग का। और इसमें बहुत बड़ा इसका जो स्टेक होल्डर है वो है आप लोग का ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल। आप लोग जब सिबिल में एंट्री करेंगे तो उसमें आप लोग का ट्रांस यूनियन का ऑलरेडी आपका उसमें वर्जन भी होता है, ठीक है। आप लोग करेंगे तो उसमें वर्जन भी होता है ट्रांस यूनियन का। ट्रांसलेशन वन, वर्जन 1 2 ऐसे करके वर्जन्स भी रहते हैं, 1.0 1.1 ऐसे टाइप से। ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल जो है इसको मेन इसका बनाया वाला इंसान है, ठीक है। बनाने वाला कंपनी टाइप से मान के चलो। एक आप लोग का फैक्ट क्या है देखिए, इसमें आप लोग का पहले कब की बात है ये? 2008 की बात की जाए, 2008 में आप लोग का 26% रिटेल लोनर्स जो थे उनका क्रेडिट स्कोर 800 था। लेकिन 2013 में देखा जाए तो 62% रिटेल लोनर्स का 800 से ज़्यादा है। मतलब क्रेडिट सिबिल का कितना यूज़ बढ़ गया देखिए, कि सिर्फ क्रेडिट वर्थिनेस लोगों को ही सिर्फ लोन रिटेल लोन दे रहे हैं। रिटेल लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का वहाँ पे सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये तो आप लोग का हो गया। और इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिए, सिबिल का आप लोग का ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाए क्या? ओके, BCSBI ये आप लोग का इंपॉर्टेंट एक टर्म हो जाता है। BCSBI बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बैंकिंग ओम्बड्समैन का भी आप लोग को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन वो होता है कि अगर कोई भी कस्टमर है उसको कोई कंप्लेंट है तो पहले तो वो बैंक जाएगा, और बैंक में अगर 1 महीने में सॉल्व नहीं हुआ तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन जा सकता है। और मैक्सिमम रिवॉर्ड 20 लाख का है। 20 लाख तक का आप लोग का उसमें कवर होता है मैक्सिमम रिवॉर्ड। और अगर क्रेडिट कार्ड का है तो 1 लाख तक का होता है, ठीक है। और नॉर्मल किसी और चीज़ का है तो 20 लाख तक का कवर होता है। 1 साल के अंदर अगर आप टोटल कोई भी कंप्लेंट को छोड़ते हैं तो वो कंप्लेंट इनवैलिड हो जाएगा। और कोई भी ऑलरेडी आप लोग का कंप्लेंट है रजिस्टर्ड, उसको आप लोग बैंकिंग ओम्बड्समैन में लेके जाते हैं तो भी आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई कोर्ट में फाइल शूट हुआ है उस कंप्लेंट को लेके जाएंगे तब भी आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन का आप लोग का स्टार्ट हुआ है 1995 में, और अभी रिसेंट एडमेंट आप लोग का जो अमेंडमेंट हुआ है दैट इज़ 2006 में, ठीक है। 2006 में ये आप लोग का है बैंकिंग और ओम्बड्समैन का स्कीम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं है, खासकर अलग से आप लोग का बैंकिंग ओम्बड्समैन का चैप्टर उसको देखना है आपको। अब आता है BCSBI दैट इज़ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मेनली आप लोग का उन कस्टमर्स के लिए होता है जिसको नॉलेज नहीं होता कि बैंक का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए बैंक अगर आप लोग को कुछ भी बोलती है वो पूरी तरह फॉलो कर रही कि नहीं, ये चीज़ आप लोग का देखता है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ देखता है कि बैंक आपको जो भी प्रॉमिस कर रही है वो निभा रही है कि नहीं। हर बैंक को सुपरविजन करता है, दैट इज़ BCBSBI। इसके बाद आप लोग का इसका डेट्स याद रखिएगा, कब कब आया है कब नहीं आया है। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006। और अगर अच्छे से याद रखना है तो 18 फरवरी 2006 में आप लोग का BCSBI आया है। एंड रेगुलेशन एक्ट, कौन सा रेगुलेशन कौन से एक्ट के तहत आया है? ये एक्ट है आप लोग का सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1860। सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के तहत आया आप लोग का BCSBI। क्लियर?
और इससे ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। एक आप लोग का है IBA ने ही इसको लाया है मेन, तो IBA ही इसका आप लोग का मेन इंस्टीट्यूशन है। IBA आप लोग का होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसमें ये आप लोग का 2004 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। बैंकिंग फेयर प्रैक्टिसेस कोड जो है 2004 में लाया है बैंकिंग IBA ने, ओके। इसमें और कुछ नहीं है। BCSBI का आप लोग डेट याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सिबिल एज ए क्रेडिट ब्यूरो केटर्स। सिबिल किस किस के लिए होता है? हर किसी के लिए होता है। कंज्यूमर सेगमेंट्स के लिए भी होता है, कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए भी होता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा C, कंज्यूमर और कमर्शियल दोनों। अगला है, हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर ओपनिंग इन द कंट्री, ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो 4 आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग को 2 प्राइवेट है आप लोग का, इक्विफैक्स और एंड आप लोग का एक और नाम बताया था मैं आप लोग को, एंड एक इक्विफैक्स एंड एक्सपेरियन एंड हाई मार्क एंड सिबिल। 4 आप लोग का याद रखिएगा, 4 याद रखिएगा, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक्सपेरियन का याद रखिएगा, हंटर ऐप लाया था, हंटर टूल। अगला जो है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय, कौन कौन एक्सेस कर सकता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स को? एक्सेस कर सकता है इंडियन सिटीजन, हर कोई इंडियन सिटीजन कर सकता है। ओनली दोज मेंबर हु हैव प्रोवाइडेड ऑल देयर डाटा टू सिबिल, वो मेंबर्स जो कि डाटा दिए हैं सिबिल को, ठीक है। सिबिल को डाटा देना होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को, CIC को डाटा देना पड़ता है ताकि उनका वो बन सके, स्कोर बन सके। तो A एंड C दोनों आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th की बात की जाए, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बोरोल अकाउंट, द कंसेंट और ऑब्जेक्शन ऑफ द लेंडर इफ एनी शुड बी कन्वेड विद इन। क्या बोल रहा है कि मान के चलिए SBI है, SBI में मेरा लोन चल रहा है, मेरे को लोन टेक ओवर करवाना है PNB में, मेरे को अपना को टेक ओवर करवाना है, तो मेरे को रिस्पॉन्स SBI तुरंत के तुरंत 21 के डेज़ के अंदर देना है। अगर मैं एप्लीकेशन डाला कि मेरे को टेक ओवर करवाना है, मेरे को दूसरे बैंक में लेके अपने लोन को लेके जाना है, तो SBI को विदिन 21 डेज रिस्पॉन्स देना होगा। दैट इज़ द क्वेश्चन। देखिए आप लोग, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ बोरोवेल अकाउंट, द कंसेंट और ऑब्जेक्शन ऑफ द लेंडर इफ एनी शुड बी कन्वेड विद इन 21 डेज। अगला है, द बैंकिंग कोड्स and standard boards of India registered on 18 February 2006 under which regulation act? Societies Registration Act, ठीक है। अगला है आप लोग का बैंकर्स फेस प्रैक्टिस, जो कि आप लोग का कौन लाया था? IBA लाया था 2004 में, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि कौन लाया था? IBA लाया था। अगला है, एज ऑन 31/3/2013 BCSBI के कितने मेंबर्स हैं? तो 126 है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोग का पूछ ले, लेकिन इसको याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। 126 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। तो ये आप लोग का कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 9 एंड 10 हियर। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ JIB प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।